Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is adverb and its kinds. Definition: a word which modifies the meaning of a verb, adjective, or an other adverb is called adverb. वो वर्ड जो एक वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी और एडवर्ब की मीनिंग में मॉडिफिकेशन लाए उसे हम कहते हैं एडवर्ब। नीचे मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं। पहले सेंटेंस में वो वर्ब को मॉडिफाई करा है, दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और तीसरे सेंटेंस में एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। पहला सेंटेंस है ही रीच्ड एट स्टेशन लेट, वो स्टेशन पे देर से पहुंचा। अब यहाँ पर जो रीच है ये वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई जो एडिशनल मीनिंग दे रहा है वो है लेट वर्ड। अब ये जो लेट है ये वर्ब एडवर्ब है और ये मॉडिफाई करा है इस सेंटेंस में वर्ब को। दूसरा सेंटेंस है अहमद वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैन, अहमद एक बहुत ही खूबसूरत इंसान था। यहाँ पर आप देखेंगे ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, सबको पता है। इससे पहले जो वेरी लगा हुआ है ये एडिशनल मीनिंग दे रहा है किसको, ब्यूटीफुल को। हमें पता है वो खूबसूरत था, लेकिन वेरी जो कह रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो ये जो इस सेंटेंस में है आपको एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेरी वर्ड जो एडवर्ब है। और तीसरे सेंटेंस में शी कुक्स मील क्वाइट स्लोली। अब अगर हम इस सेंटेंस से क्वाइट वर्ड को ख़त्म कर दें तो हो जाएगा शी कुक्स मील स्लोली। फिर इसका मकसद ये हो जाएगा कि वो आहिस्ता खाना पकाती है। तो फिर क्या होगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा कौन सा वर्ड, स्लोली जो है। अगर हम क्वाइट डालेंगे तो ये क्वाइट जो है स्लोली को मॉडिफाई कराए, यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कराए इस सेंटेंस में। अगर एक एडवर्ब होगा इस सेंटेंस में तो फिर वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अगर 2 एडवर्ब हैं तो यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कराए, क्योंकि वो हमें ये इस सेंटेंस मीनिंग से पता चल रहा है कि वो खाना बहुत ही आहिस्ता से पकाती है। देर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आप इंग्लिश की ग्रामर में कुछ में देखेंगे 5 काइंड्स होंगे, कुछ में देखेंगे 6 होंगे, कुछ में 4 भी होंगे। बेसिकली अभी जो लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं इनको सम अप करें तो 3 मेन काइंड्स में ये आपके एडवर्ब आते हैं। जो पहला काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ, इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपन्स। कोई काम कैसे हुआ ये हमें एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है। ये नॉर्मली हाउ क्वेश्चन का आंसर देता है हमें। ही स्पोक सॉफ्टली, अगर इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन करेंगे तो वो होगा कि वो कैसे बोलता है, तो हम कहेंगे कैसे आ गया, यानी कि हाउ आ गया। तो ही स्पोक सॉफ्टली, वो नरमी से बोलता है, आहिस्ता से बोलता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फाउंड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत ही आसान है उनको बनाना। आपके जो भी एडजेक्टिव हैं नॉर्मली उनको ly लगाकर हम एडवर्ब बना लेते हैं। जैसे नीचे 3 एग्जांपल दिए गए हैं। पहले आपके एडजेक्टिव हैं, दूसरी साइड पे उसको मैंने एडवर्ब बनाया हुआ है। जैसे बोल्ड है, बोल्ड के एंड में हमने ly लगाया तो वो बोल्डली हो जाएगा। जैसे लार्ज है, लार्जली हो गया। और काइंड है, काइंडली हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन इट टेल्स अस when an action happens besides how long, how often। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हमें बताता है कोई काम कब हुआ, कितनी देर तक हुआ और कब होता रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एक सेंटेंस है उसमें मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम का, दे विल टेक कॉफ़ी लेटर, वो बाद में कॉफ़ी पियेंगे। नीचे एग्जांपल है व्हेन, यानी कि कोई काम कब हुआ या होगा। जैसे टुडे, लेटर, नाउ, लास्ट ईयर, ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है व्हेन के। और हाउ लॉन्ग, यानी कि कोई काम कब से हो रहा है, कब से होता है। ऑल डे, फॉर अ वाइल, नॉट लॉन्ग, सिंस लास्ट ईयर। और हाउ ऑफन, कब कब होता रहता है कोई काम। जैसे हम कहें कि आपके एग्ज़ाम ईयरली होते हैं, आप देखेंगे ईयरली ये आपका एडवर्ब है और ये इसमें है। ये बेसिकली तीनों जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है। कोई भी इनमें से हो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम ही कंसीडर होगा। थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ द एडवर्ब, इट इज़ द एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। आपका जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो वेयर वर्ड को आंसर देता है कि कोई एक्शन, कोई काम कहाँ पे हुआ है।
एक सेंटेंस है करीम फेल डाउन एंड क्राइड। करीम नीचे गिर गया और रोने लगा। ये जो डाउन वर्ड है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये हमें बताता है कहाँ पे एक्शन हुआ है। वो नीचे गिरा, नीचे गिरा। फेल जो है आपका एक्शन है, कहाँ पर हुआ, ये नीचे हुआ। इसके और एग्जाम्पल है अवे है, नियर है, बाय है, बिसाइड है, फार, बॉटम अप, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ प्लेस के जो आप खुद सर्च कर सकते हैं। Dear student, this is your revision work. Can you identify adverb and its types in following sentences? नीचे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, क्या इनमें से आप एडवर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका टाइप वो कौन सा टाइप है। यहाँ पर हर सेंटेंस में आपका एक एडवर्ब है, तो आप ऐसा करें, आप सबसे पहले ऐसा करें कि आप इसमें एडवर्ब आइडेंटिफाई करें और उसके सामने लिखें ये कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है, फिर वो आप सेंड करें। थैंक्स।